मणिपुर की तस्वीरें तब भी उतना ही डरा रही थीं जब हिंसा भड़की थी और आज भी वही हाल है। मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। हिंसा की आग ऐसी फैली है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह हत्याएं, मारपीट, शोषण, रेप और बर्बरता की खबरें आ रही हैं। रूह तो तब कांप गई जब एक महिला को रेप के बाद जिंदा जला दिया गया। मणिपुर एक बार फिर से बुरी तरह हिंसा के चपेट में है। मणिपुर में इस वक्त उग्रवादियों का तांडव चल रहा है। यहां 3 बच्चों की एक मां को जिंदा जला दिया गया। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो हिला देगा। मारने से पहले उसके साथ बर्बरता की वो सारी हदें पार कर दी गई जो शायद ही आप सोच पाएंगे। पीड़िता के शरीर को जीवित रहते हुए कीलों से गोदा गया था। 3rd डिग्री यातना दी गई, उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद महिला को जिंदा जला दिया गया। ये औरत 3 बच्चों की मां थी। मणिपुर के जिरीबाम में 31 साल की 3 बच्चों की मां के साथ रेप की खबर सामने आई। उसके बाद हथियारबंद घुसपैठियों ने उसके गांव के घर में आग लगा दी। वो जिंदा जल गई। घटना की भयावहता और भी बढ़ गई जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देती है। पड़ोसी असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में महिला का पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि उसका शरीर इतना जल गया था कि ये पता नहीं चल पाया कि उसका रेप हुआ या नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि किसी राख का पोस्टमार्टम कर रहे थे। हालांकि स्थानीय लोगों और उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि उग्रवादियों ने उसका गैंगरेप किया। महिला जरावन गांव की थी। वो आदिवासी समुदाय की थी। जिरीबाम में दर्ज एफआईआर में उसके पति ने कहा कि हमारे घर में बेरहमी से हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ। उस रात जरावन में 17 घरों में लूटपाट करने और आग लगाने वाले अपराधियों पर घाटी आधारित संगठन के सदस्य होने का संदेह है। मणिपुर की महिला का शरीर 99% तक जल गया। यहां तक कि हड्डियां भी लगभग राख हो गई। शव परीक्षण रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दाहिनी जांघ के पिछले हिस्से में घाव और बाईं जांघ के बीच के हिस्से में लोहे की कील धसी हुई मिली। डॉक्टर्स ने कहा कि शरीर 99% तक जला हुआ पाया गया। यहां तक कि हड्डियां भी जल गई थी। दाहिना ऊपरी अंग, दोनों निचले अंगों के हिस्से और चेहरा पूरी तरीके से गायब था। डॉक्टर्स ने बताया शरीर इतनी बुरी तरीके से जल गया था कि उसके प्राइवेट पार्ट में सीमेन एकत्रित करने की संभावना खत्म हो गई थी। कुकीज जो संगठनों ने महिला की बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा की है। सुरक्षा एजेंसियों के हत्यारे की पहचान करने में असमर्थ होने पर गुस्सा भड़क गया है। फैजावल और जिरीबाम की स्वदेशी जनजाति वकालत समिति ने 2 आदिवासी बहुल जिलों के कुकी जोमी हमार लोगों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। चुराचांदपुर के आदिवासी समुदायों के एक समूह स्वदेशी आदिवासी नेताओं के मंच ने हमलावरों को गिरफ्तार न किए जाने पर चेतावनी दी है। महिला के कथित बलात्कार और उसकी हत्या का तरीका पिछले साल मई के बाद से मणिपुर में हिंसा के सबसे बुरे दौर की याद दिलाता है, जिसमें अभी भी जारी जातीय संघर्ष के शुरुआती हफ्तों में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था और सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाएं शामिल हैं। दोनों पक्षों की हिंसा के कारण पहाड़ी घाटी के बीच खाई बन गई है। सैकड़ों विस्थापित परिवारों को जिरीबाम और राज्य के अन्य स्थानों पर राहत आश्रयों तक सीमित कर दिया गया है। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि वो आदिवासी महिला के जले हुए अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए इम्फाल के बजाय जिरीबाम से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर सिलचर ले गए, क्योंकि कथित तौर पर चल रहे जातीय संकट के कारण शव को NH 37 के रास्ते सड़क मार्ग से ले जाना बहुत असुविधाजनक था। महिला के पति ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें कहा गया कि घर के भीतर बेरहमी से हत्या किए जाने से पहले उसका बलात्कार हुआ था। हालांकि असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमार्टम से ये तो पता नहीं लगा कि महिला का रेप हुआ है या नहीं, क्योंकि उसके जले हुए शरीर को देखते हुए डॉक्टर्स ने योनि से स्मीयर जुटाने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया दाहिना ऊपरी अंग, दोनों निचले अंगों के हिस्से और चेहरे की संरचना गायब है। मणिपुर में पिछले साल मई में जातीय हिंसा शुरू हुई थी। इस हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जिरीबाम में नए सिरे से हिंसा भड़कने के बाद पिछले सप्ताह से तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।